मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। आप नौजवानों के साथ एक बार फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रभु ने मौका दिया। आइए हम आंखों को बंद करें, सिर झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अच्छे समय के लिए। प्रभु एक बार फिर अपने अजीज़ भाई बहनों के साथ आपके चरणों में आए हैं। प्रभु पिछले दिनों से हम दाऊद के जीवन, योनाथान, साउल के जीवन के द्वारा कई गंभीर विषयों को सीखने का आपने मदद किया। प्रभु आज भी जब हम वचन मनन कर रहे हैं बाप, आप हम एक एक से बात कर, ये बहुमूल्य जीवन जब आपने दिया है पिता, विनती करते हैं आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए आप हमें सहायता करें। हम एक एक की परिस्थिति आप जानते हैं प्रभु। आज की सेवकाई में आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हम जैसे दाऊद, योनाथान और शाऊल के जीवन के द्वारा वचन के, परमेश्वर के काम को हम देख रहे हैं। हमारे जीवन में कैसे अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं और उनके द्वारा परमेश्वर हमें कैसे सिखाता है। पिछले सेशन में हमने दाऊद के जीवन में देखा कैसे साउल अलग अलग तरीके के द्वारा दाऊद को नाश करने का प्रयास कर रहा। हैरानी है कि जिसको परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा अभिषेक किया, चुना है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमने वो पिछले विषय सब ध्यान दिया, इसलिए मैं समय बचाने के लिए मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा कि हमने देखा कैसे अलग अलग घटनाएं, वैसे ही मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अलग अलग घटनाओं के द्वारा हमें सिखा रहा है, अपने इच्छा को प्रकट कर कर दे रहा है। लेकिन मेरे और आपके ऊपर है कि हम इन घटनाओं के द्वारा क्या निर्णय लेते हैं। एक एक घटना हमारे जीवन में अलग अलग मोड़ को लाते हैं। जीवन का सफ़र एक सीधा मार्ग नहीं है, इसमें मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए तैयार कर रहा है। हम इस पृथ्वी में हमेशा के लिए नहीं, कुछ सीमित समय के लिए हैं, अनंत काल के लिए यहाँ का जीवन हमें तैयार कर रहा है। तो प्यारे अजीज़ों, आपके जीवन में जो भी ये मोड़ या उतार चढ़ाव जो भी आते हैं, ध्यान रखें, ये आपको बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व को बनाने के लिए है। हमारा लक्ष्य इस संसार में एक अच्छा मकान, थोड़ा पैसा, अच्छा नौकरी नहीं, वो संसार के लोगों के लिए है, क्योंकि उनको सच्चाई अभी तक जब मालूम नहीं है, उन लोग का सोचना है यही पृथ्वी है सब कुछ, इसलिए इधर आराम से, ऐश से जीने का कोशिश करते, इधर कुछ बनकर दिखाने के प्रयास में हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बिल्कुल विपरीत मैं और आप, जो हम भी एक समय ऐसे भागते थे, परमेश्वर ने हमारी समझ खोल दी। अब हमें मालूम चला है कि एक अनंत जीवन है, परमेश्वर ने एक उद्देश्य से हमें बनाया है। तो हमारी इच्छा कैसे ना कैसे परमेश्वर की इच्छा को समझना और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसी प्रयास, उसी मन के साथ हम चल रहे हैं। तो अब हम वो दाऊद के जीवन में अलग अलग घटनाएं, कैसे दाऊद अब अपने घर से जब उधर आखिरी में जब उसके घर में हमला करने के लिए शाऊल ने लोगों को भेजा, मीखल की सहायता के साथ वहाँ से वो भागा है, और अंत में हम देखा साउल नंगा पड़ा भविष्यवाणी कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। दाऊद, हम पहला सामुएल 20वां अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। आप भी अपना बाइबल खोलें, पहला सामुएल 20 उसका 1 से। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है, मुझसे क्या पाप हुआ है? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वो मेरे प्राण की खोज में रहता है? तो इधर हम भी ध्यान रखें, कई बार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं, परिस्थिति बदलती है। तब आप और मैं भी यही सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मेरे साथ ऐसे हो रहा है। नौजवान भाई बहन,
कई बार ऐसे सवाल हमारे मन में उठते हैं और यही सवाल हमें बना भी सकते हैं और यही सवाल हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसे क्यों? ये कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आने के कारण मेरी पढ़ाई पर असर हुआ, मेरी नौकरी पर, मेरे कितनी चीज़ें मैंने जो सोच रखा था, मेरा सारा स्वप्न बिगड़ गया। ये मेरे साथ ऐसे क्यों? परमेश्वर, मैंने ये कौन सा पाप किया है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा? दाऊद के जीवन में भी जरा देखे, दाऊद ने गलती क्या की? गोलियात को मारा, वीणा बजाता था। उसने गलती क्या की जो कि साउल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है? दाऊद तो राजा बनना नहीं चाहता था, बकरियां चराता था, उधर से उसको बुलवाया गया, अभिषेक किया गया और इधर अब जान लेकर भाग रहा। उससे पहले बोला था बड़ी बेटी दूंगा, इसके साथ धोखा हो गया। फिर दूसरी के साथ शादी हुआ, लड़ाई में भेजा गया, कैसे ना कैसे जान से मारना है, खलड़ियाँ लेकर आना है। तो ये सारी बातें देखकर दाऊद भी योनातान से बोल रहा है, जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है कि मुझसे क्या पाप हुआ है? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया कि वो मेरे प्राण के खोज में रहता है? आगे उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं, तू मारा ना जाएगा। देखिए, दाऊद को जान से मारने के लिए भाला मारा था, बच गया। आगे योनातान बोलता है, ऐसी बात नहीं, तू मारा ना जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए ना तो कोई बड़ा काम करता है और ना कोई छोटा, फिर वो ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। तो इधर हम योनातान और साउल के बीच का परस्पर वो संबंध के बारे में हम देख रहे हैं। योनातान कहता, मेरा बाप मेरे से नज़दीक है, बड़ी बात हो जो छोटी बात हो वो मुझे बताता है। और सच में ऐसे था, साउल के अंदर दुष्ट आत्मा है, फिर भी वो योनातान अपने बेटे के साथ नज़दीकी बातें करता था। लड़ाई में भी ये दोनों जाते थे, आखिरी में हमने देखा दोनों का मौत भी कैसे, दोनों नज़दीक थे। तो योनातान का जीवन जरा देखे, एक तरफ में उसका प्यारा दोस्त जिसको वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता, दूसरी तरफ उसका पिता जो इस पर भरोसा करता है। अब ऐसी स्थिति में योनातान करेगा क्या? एक तरफ में बाप उस पर पूरा भरोसा करता है, सब बातें उसे बताता है, दूसरी तरफ में उसका एक दोस्त है, उसका नाम दाऊद, जिसको ये खुद दिल से ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसी एक उलझन में योनातान है। तो उधर हम देखते हैं योनातान कैसे ये दोनों के बीच में कैसे व्यवहार दोनों के साथ करता है। तो इधर आगे हम देखते हैं, फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को ना जानने पाए, ऐसा ना हो कि वो खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निस्संदेह मेरा और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूँगा। जरा सोच कर देखे, योनातान छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, अच्छा शूरवीर है। उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि उसके साथ उसका भाला उठाने वाला, उसके साथ दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए अकेले इसके साथ चला गया, क्योंकि योनातान का स्वभाव ऐसा था कि लोग उससे खुश थे, उसके साथ लड़ने के लिए, अपने जान को खतरा में डालकर भी जाने के लिए तैयार थे। ऐसा स्वभाव था योनातान का। और फिर परमेश्वर पर भरोसा भी रखता था, शूरवीर था, स्वभाव अच्छा था, और उसके साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा भी रखता था। दाऊद उसके प्यार के बारे में कहता है, स्त्री से भी बढ़कर योनातान का प्यार था। यानी कितना अच्छा दोस्त था। अब वो योनातान उससे कहता है, जो कुछ तेरा जी चाहे वह मैं तेरे लिए करूँगा। योनातान को ज़रूरत क्या पड़ी? अरे योनातान, ये दाऊद तो कल गद्दी में बैठ जाएगा, वो गद्दी तेरी है,
तेरी गद्दी वो ले लेगा और फिर तू इसके साथ व्यवहार कैसे करता है। जरा सोचे, मेरा और आपका मन योनातान के साथ तुलना करे। अगर मेरा हक कोई दूसरा और छीन रहा है, क्या आप उस व्यक्ति को प्यार करेंगे? हमारी सोच उस व्यक्ति के प्रति क्या रहेगी? इधर योनातान का मन जरा देखें। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना, दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूँ कहे, अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल। तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है, तो क्या मैं तुझको ना बताता? दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तो इधर हम देख रहे हैं दाऊद और योनातान आपस में बात कर रहे हैं। अब साउल का मन जानना है, क्योंकि एक तरफ में आप देखिए, योनातान की बहन को दाऊद ने शादी किया और फिर साउल का दामाद है, एक परिवार है, लेकिन एक उलझन उसके सामने कि अब मैं कैसे जाऊं, अब मैं आगे कैसे वीणा बजाऊं, अब मैं कैसे महल में रहूं। ऐसी एक दुविधा, सामने दुविधा आई है। हमारे जीवनों में भी दुविधाएं आती हैं, हम परेशान हो जाते और हमें मालूम नहीं चलता करना क्या है। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन मालूम नहीं चलता करना क्या। प्यारे नौजवान भाई और बहन, ध्यान रखें, जीवन में बहुत से संघर्ष हैं जो आपने और मैंने सामना करने हैं। ये यथार्थ आपके सामने। बड़े आराम से हम आपको बुद्धू बना सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं चिंता नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर आशीष ही आशीष देगा। भाई और बहन, आपके सामने असलियत रखना हमारा कर्तव्य है। अब आपके ऊपर है उसे मानना या नहीं मानना। जीवन संघर्ष पूर्वक है, जीवन में विषय आते हैं, हमारे सामने चुनौतियां आते हैं। कितने ये चुनौतियों के सामने बर्बाद हो जाते हैं, कितने आत्महत्या कर बैठे क्योंकि जीवन के संघर्ष को सामना नहीं कर पाए। लेकिन आप और मैं विश्वासी भाई और बहन, हमारा सोच क्या है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और ये चुनौतियों को हम लोग सामना करेंगे। चुनौतियों के द्वारा हम और मजबूत होते हैं। ध्यान रखें, ये जीवन में आने वाले विषय हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करता है, हमें ठोस व्यक्ति बनाता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारी भावनाओं को बदल देता है। क्योंकि मैंने और आपने कल मसीह के साथ स्वर्गदूतों का न्याय भी करना है। तो मसीह के साथ जब हम चल रहे हैं, प्रभु पर जब भरोसा किया है, तो ये चुनौतियां हमारे व्यक्तित्व को मजबूत कर रही हैं। परमेश्वर के ऊपर का हमारा विश्वास भी मजबूत हो रहा है। तो इधर हम देख रहे हैं, अब दाऊद और योनातान दोनों बात करते करते आखिरी में योनातान दाऊद को बोलता है, चल। योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। क्यों मैदान की ओर जा रहे हैं? क्योंकि अब जो बात करना है, महल में कोई सुनने ना पाए। महल में होंगे लोग जो साउल के साथ रहते होंगे, तो कई बातें हो सकती हैं। दो दोस्त मैदान में जा रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जो कोई और सुन नहीं रहा। जरा देखें, ये दो दोस्त अपने जीवन में, दाऊद के जीवन में आने वाले संघर्ष के विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्यारे अजीजों, आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, चुनौतियां हो, आपका सबसे अच्छा दोस्त प्रभु यीशु
आपके साथ है। बस आपने एक ही काम करना है, प्रभु मेरे जीवन में ये बात है, मैंने इसमें क्या करना है। मेरी सारी स्वप्न खंडर हो गए, मेरे परिवार में यह दिक्कत है, पढ़ना चाहता हूँ, पैसे की दिक्कत है, प्रभु नौकरी चले गई, अब अगला मैंने क्या करना। प्यारे मित्र, हमारा सबसे अच्छा मित्र यीशु के अलावा क्या कोई मित्र आपको और मुझे कभी मिलेगा जो हमें इतना ज़्यादा प्यार करता है। अपना जान उसने हमारे लिए दिया। जैसे योनाथन और दाऊद मैदान में अकेले बात कर रहे हैं, आप भी प्रभु के साथ अकेले समय बिताएं। प्रभु से आप दिल खोलकर बात करें। प्रार्थना बोलने से सिर्फ 2 हालेलुया, 3 ग्लोरी और 2 जय जयकार बोलना नहीं है, बात है। प्रभु के साथ दरवाजा बंद करें, अकेले बैठे, प्रभु ये विषय है, मुझे क्या करना नहीं मालूम चल रहा, प्रभु आप मुझे बताएं। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके साथ है, आपके लिए कुछ भी करेगा ताकि आपके द्वारा उसकी महिमा होना। ध्यान रखना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपका अच्छा दोस्त कुछ भी करने को तैयार, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छाएं मुरादें पूरी करे। वो कुछ भी करने का तैयार मतलब आपके जीवन में उसकी महिमा होनी है। क्योंकि जैसे वो हमें प्यार करता है, हम अपने आप को भी नहीं प्यार करते। कितना बड़ा सौभाग्य हमारे साथ प्रभु यीशु। ये दोनों मैदान में हैं। 12, तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध बेचकर तुझे ना बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा ना करूं कि तू कुशल के साथ चले जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वो मेरे पिता के साथ रहा, और ना केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा ऐसे करने की मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से वो कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था। उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तो इधर अब योनातान और दाऊद, इधर साफ लिखा है, योनातान दाऊद को अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। और योनातान को मालूम चल गया था कि दाऊद के साथ परमेश्वर है, और एक दिन दाऊद इस्राएल पर राज्य करेगा, सारे दुश्मनों को हराएगा, और वो अपने लिए सिर्फ नहीं, अपनी पीढ़ी के लिए भी दाऊद से वाचा बंधवा रहा है कि उसके जाने के बाद उसकी पीढ़ी को दाऊद बर्बाद ना करे। तो योनातान की सोच को जरा देखें। और फिर हम आगे देखते हैं कल। अब फिर मैं आगे, फिर आप खुद उसको पढ़ लेना, ये दोनों की बात मैं फिर आगे से कुछ और भाग लेकर पढ़ूंगा। तो ये दो, अब इन दोनों ने तय किया, नए चांद के समय जब भोजन खास उत्सव है, उस समय भोजन तैयार किया जा रहा, तब योनातान और साउल, दाऊद की कुर्सी खाली रहेगी। और अगर साउल दाऊद के बारे में पूछे कि ये कहाँ है, और बताया जाएगा कि वो अपने घर गया है, और साउल अगर बोलता है ठीक है, तो इसका मतलब साउल के अंदर दाऊद के लिए नफरत नहीं है। लेकिन अगर साउल को गुस्सा चढ़े तो उसका मतलब दाऊद के लिए खतरा है। तो ये बात तय हुआ। और फिर हम देखते हैं उस दिन जब भोजन के लिए बैठे, पहले दिन साउल ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन साउल योनातान से पूछता है, यिशै का पुत्र कहाँ है? और जब योनातान उसको बताता है कि कुछ जरूरी काम के लिए वो जब घर गया, तो उसका 30 में हम पढ़ रहे हैं, तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिल राजद्रोही के पुत्र,
क्या मैं नहीं जानता कि तेरे मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। सो इधर आगे भी आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, इधर साउल का गुस्सा दिख रहा। योनातान ने साउल के साथ कई बार प्रयास किया था कि दाऊद के साथ मेल हो जाए। थोड़ी देर के लिए हो जाता था, फिर बात वैसे की वैसे हो जाती थी। अब ये आखिरी प्रयास है कि कैसे ना कैसे उसके अंदर से दाऊद के प्रति वो नफरत हट जाए। लेकिन साउल के अंदर वो नफरत बराबर बना हुआ है। और इधर हम देखते कैसे साउल योनातान को वो बात मालूम चल गया। और अभी हम देखते कैसे, अब इधर एक बात, योनातान अपने दोस्त के लिए अपने बाप के सामने विनती कर रहा। अपने दोस्त के लिए बाप के सामने योनातान विनती कर रहा है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? योनातान क्यों कर रहा है? उसकी वो इतना प्यार करता था। इधर एक विषय, प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा मित्र है। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में कितनी गलतियां होने के बावजूद भी प्रभु यीशु आज महायाजक के तौर पर मेरे लिए और आपके लिए पिता के सामने विनती करता है। आपको एहसास है आज हम क्यों जीवित हैं? हमारे कर्मों के कारण नहीं। रुक कर देखे दुनिया में कितने लोग हमसे भी ज़्यादा परेशान, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा, संभाला। हमारी कोई खूबी के कारण नहीं, हमसे गलतियां हुई। प्रभु यीशु के उस बीचवाई के कारण मैं और आप बचे हुए हैं। और इधर हम आगे देख रहे हैं कैसे योनातान बाप से वो बात कर रहा है। एक सवाल, क्या आपको एहसास है कि प्रभु यीशु आपको प्यार करता है? क्या आपको विश्वास है प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस पर जान दिया है? अगर एहसास है तो आप में से कितने बोलेंगे मैं तो यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए? देखिए, दुनिया यीशु से नफरत करती है। दुनिया यीशु के प्यार को पहचान नहीं पाई क्योंकि उनकी सोच अलग है। इसलिए यीशु का नाम लेते ही दुनिया बिगड़ती है। बाकी किसी का भी नाम ले लो, किसी भी बुरे चरित्र वाले व्यक्ति का नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यीशु का नाम लेते ही दुनिया को परेशानी होती है। हम में से कितने नौजवान हैं जो बोलेंगे कुछ भी हो जाए मैं तो यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरे लिए जान दिया, जो मुझे इतना प्यार करता है, उसका मैं इनकार कैसे करूं? आपको मालूम है ना, दुनिया प्रसिद्ध वो गाना हमारे मसीह जगत का राष्ट्रगान जैसे है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए मैं नहीं लौटूंगा। क्यों? वो मुझे इतना प्यार करता है। उसके प्यार के बदले मैं क्या दूं? आज कई लोग जीवन में कष्ट आने वक्त शर्म के मारे पीछे हट जाते हैं। हमें से कितने होंगे जो बोलेंगे कुछ भी हो जाए मैं अपने यीशु के लिए जान भी देना पड़े मैं देने को तैयार हूं। क्यों? हम किसी और को मारते नहीं हैं, हम अपनी जान दे देंगे यीशु के लिए। कितनों ने दे दी। क्यों? हमें एक बात मालूम चला, जैसे वो प्यार करता है कोई और कभी प्यार नहीं करेगा। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। क्या सच में वो आपका मित्र है? इधर योनातान का हम देख रहे हैं कैसे अपने बाप के सामने अपने दोस्त के लिए खड़ा बात किया, उससे मालूम चल गया। और फिर आगे हम देखते गुस्से में साउल ने भाला भी अपने बेटे पर मारा। इतना गुस्सा साउल के अंदर है।
अपने बेटे के ऊपर भाला मार रहा है। और फिर योनाथान को समझ में आ गया। देखिए, योनाथान उधर खाना उस दिन तो खाया भी नहीं है, चला गया। बाप के सामने फैसला कर लिया, मैं अपने दोस्त का साइड लूंगा। क्यों? मेरे दोस्त ने गलती क्या की? न्याय का साइड ले रहा है योनाथान, अन्याय का नहीं। उसका दोष क्या है? मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ। हम नौजवान भाई लोग, बहन लोग, हमारे जीवन में कई बार कई विषय आते हैं जिधर हमें सत्य के लिए खड़ा होना पड़ता है। क्या आप सत्य के लिए कभी खड़े होंगे या अन्याय का साथ देंगे? हम विश्वासियों का एक कर्तव्य है कि हमारा विश्वास हमारे चाल चलन से दिखना है। क्या मैं सत्य के लिए खड़ा होऊंगा? क्या मैं अन्याय का साथ दूंगा? सत्य के लिए खड़े होना है तो कीमत तो देनी पड़ेगी। दुनिया आपने भी देखा होगा, कई बार किसी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क में पड़ा है, दुनिया खड़े होकर उसका वीडियो बनाती है। ये नहीं कि उसको जाकर मदद करें। किसी का रेप हो रहा है, वीडियो बना लेंगे, जाकर मदद नहीं करेंगे। आज आप देखते हैं समाचार पत्र में, आप देखते हैं अन्याय हो रहा है, चुपचाप बैठकर वीडियो बनाकर व्हाट्सएप में डाल देंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। एक विश्वासी के तौर पर आपका फर्ज क्या है? क्या आप न्याय के लिए खड़े होंगे या अन्याय का साथ देंगे? योनाथान, उसने तय कर लिया है, कुछ भी हो मैं न्याय का साथ दूंगा। भाला मारने का कोशिश किया तो भी योनाथान उधर से हट गया। और पहले ही योनाथान और दाऊद ने तय किया था मैदान में, दाऊद को बोला था चुप कर रहना, और एक निशानी दी थी, तीर मारूंगा। तीर मारते वक्त छोटा सा लड़का आगे जाएगा तीर उठाने के लिए, और उससे अगर कहा तीर इस तरफ है तो समझ लेना तेरे लिए सब कुछ कुशल है। अगर उससे बोलूं तीर उस तरफ है तो ध्यान रखना बात ठीक नहीं है, जान लेकर जितना जल्दी हो सके भाग जा। तो योनाथान ने जो चिन्ह दिया था, अब योनाथान अपने उस बात के लिए, उसका हम 35 से पढ़ रहे हैं और उसका 34 से, तब योनाथान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन ना किया। योनाथान खाना नहीं खाया क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया, योनाथान खेदित है। सवेरे 35 सवेरे योनाथान एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। अब ध्यान से इस बात को समझना। तब उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर जो जो तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ। लड़का दौड़ ही रहा था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब लड़का योनाथान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनाथान ने उसके पीछे से पुकार कर कहा, तीर तो तेरे उस ओर है। फिर योनाथान ने लड़के के पीछे से पुकार कर कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। तब योनाथान का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। और इसके बाद इसका भेद लड़का तो कुछ ना जानता था, केवल योनाथान और दाऊद उस बात को जानते थे। तो इधर अब देखिए, इसमें गंभीर विषय समझना। तीर फेंका, लेकिन हम उस लड़के को जरा देखें। उस लड़के को कुछ नहीं मालूम ये तीर के पीछे का संदेश क्या है, उसे कुछ नहीं मालूम। वो सिर्फ जाना, उसका काम है तीर उठाना, वापस आकर योनाथान को देना। प्यारे अजीजों, मेरे और आपके जीवन में भी जो घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे परमेश्वर को हाथ है। आपको नहीं मालूम चल रहा, आपको नहीं मालूम चल रहा।
जैसे वो लड़के को नहीं मालूम चल रहा से आपको भी नहीं मालूम चल रहा, लेकिन ध्यान रखें दाऊद के लिए वो संकेत है, पहले ही बताया गया था। जब बोला गया तीर उस पार है और फुर्ती कर ले, उससे दाऊद को संदेश क्या मिला है। इधर हम आगे देखते हैं। इसका भेद लड़का तो कुछ ना जानता था, केवल योनातान और दाऊद इस बात को जानते थे। तब योनातान ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। ज्यों ही लड़का गया त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिरकर 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। अब ये दोनों रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? दाऊद जोर से क्यों रो रहा है? विदा होने जा रहा है। इसके बाद एक लंबे समय के लिए ये दोनों दोस्त नहीं मिले हैं। योनातान के मौत के पहले थोड़े समय के लिए बीच में एक बार मिले, बस रो रहे हैं दोनों। रोते हुए आप देख सकते हैं दाऊद जोर से रो रहा है। क्यों? भागना है, अब जाना है, अब वो महल में नहीं आ सकता, हालात खराब हैं। क्या क्या छोड़कर जाना है? अपनी पत्नी को, अपने घर को, अपने देश, अपने दोस्त को, सब कुछ छोड़कर, अब अपने घर को भी छोड़कर किधर की ओर जाएगा? अब भगोड़े की तरह अपना जीवन बिताना है। जब तक साउल जिंदा है, दाऊद भगोड़े की तरह भागता ही रहेगा। आपको मालूम है एक घटना, जब दाऊद फिलिस्तीयों के साथ चला गया, उनके बीच में पागल की तरह नाटक किया। तो अब ऐसा एक परिस्थिति जब आया, उससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ऐसे होने क्यों दे रहा? तीर फेंका, और तीर फेंकने वक्त तीर तो तेरे उस ओर है। फिर योनातान ने लड़के को पीछे से पुकार कर कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। एक संदेश दिया जा रहा, फुर्ती कर, ठहर मत। प्यारे अजीजों, आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ये घटनाओं के द्वारा एक संदेश आपको दे रहा है। जिसके कान हैं वो अच्छी तरह सुन ले। नौजवान भाई बहन, कितना बड़ा सौभाग्य है, परमेश्वर घटनाओं के द्वारा हमें संदेश देता। परिस्थिति बदल गई है, पहले की तरह नहीं। हम चाहते हैं परिस्थिति कभी ना बदले, हमेशा एक जैसे ही रहे। वचन में मैं आपके सामने यिर्मयाह उसका 48वां अध्याय, उसका 11 से मैं पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह 48, जेरेमाया 48 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन गढ़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इस्राएल के घराने को बेथेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कामोश से लज्जित होंगे। सो इधर बर्तन से बर्तन में उंडेला नहीं गया है और ना बंधुआई में गया है, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है। इधर एक बात ध्यान रखना, जब अंगूर का रस बनाया जाता है, अंगूर पौधे में से अंगूर को तोड़कर निचोड़कर उसके रस को एक बर्तन में रखा जाता है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर उसको उसमें से अगले में उंडेला जाता है। आपको समझ में है, आपको समझ आता है? जो अंगूर का रस, जो लाल रंग आप पीते हैं, वही रस है जो शैम्पेन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो दिखता है। शैम्पेन भी अंगूर का रस ही है, एक लाल है
गाढ़ा, दूसरा इतना अच्छा कैसे? दोनों में इतना रेट का फर्क क्यों आया? तो एक ही अंगूर में से है, कारण इतना रेट क्यों बढ़ गया? ये रंग में फर्क क्यों आ गया? क्योंकि उतना पुराना हो गया। पुराना कैसे हो गया? एक ही बर्तन में नहीं रखा है। समझाने के लिए मैं आपके सामने ये दृश्य के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। ये एक बर्तन में अंगूर है, एक बर्तन से दूसरे में उंडेलने का मतलब, मैं समझाने के लिए अंगूर का रस तो नहीं, लेकिन मैं इसमें आपको ये थोड़ा सा मिट्टी डालकर दिखाना चाहता हूं। ये इसमें मैंने थोड़ा मिट्टी डाला, गंदा हो गया। ये मिट्टी इसमें डालने का पानी गंदा हो गया। तो जब गंदा हो गया एकदम, इसको मैं अगर दूसरे में डालूं तो पानी खराब हो जाएगा, गंदा पानी। अब देखिए, ये होने के कारण ये मिट्टी में उसका गंदगी आया हुआ। तो अब इसको दूसरे में डालने के पहले थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखेंगे, पानी हिलना नहीं। तो उससे क्या होगा? इसका जो गंध है वो नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रकार अंगूर के रस को भी बर्तन में डाला जाता है और कई सालों तक, कई समय तक उसको तंग नहीं किया जाता, ऐसे ही रखा जाता है। जब ऐसे ही रखते हैं तो हो क्या जाता है, उसमें ये जो इसकी जो गंध है वो नीचे बैठ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें मिट्टी नीचे बैठ रहा है, वैसे उसमें भी नीचे बैठ जाता है। और फिर अगर अगली बात, अगर ये ऐसा ही रहे तो धीरे धीरे नीचे का तलछट में जो है गंध है, इसका स्वाद ये अंगूर में मिल जाएगा, अंगूर के रस में मिल जाएगा, जिससे वो रस का स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, कुछ समय तक इसको हिलाए बिना रहने के बाद फिर धीरे से इसमें से इसको दूसरे में डाला जाता है। दूसरे में जब डाला जाता है, इसमें फिर भी थोड़ा गंध आ गया। आप ध्यान रखें, इसका ज़्यादातर गंध तो इसमें ही रह गया है। ये पानी भी, ये रस भी एक समय इसके अंदर था, लेकिन इसमें से इसमें जब उंडेला और साफ हो गया तो धीरे धीरे बर्तन से बर्तन में उंडेले जाते जाते एक टाइम आता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, तलछट नीचे बैठा हुआ है। ये मैं क्यों वचन में जैसे बताया, मोआब के साथ का हालत क्या है। मोआब कभी भी बर्तन से बर्तन में उंडेला नहीं गया। बोलने का मतलब उसके जीवन में कभी गुलामी, या जैसे इस्राएल के जीवन में गुलामी आई, परेशानी आई, मोआब के जीवन में नहीं। आप जानते हैं इस्राएल कनान में था, कनान से मिस्र में गया, मिस्र से परमेश्वर वापस कनान में लाया, फिर उसके बाद ये बाबिलोन गुलामी में चले गए, गुलामी से फिर वापस आ गए। तो इस्राएल बार बार इधर कभी उधर कभी इधर, ये सब इस्राएल के जीवन में हो रहा। परमेश्वर ये क्यों कर रहा है? ताकि इस्राएल का स्वभाव बदलना है। इसी प्रकार प्यारे नौजवान भाई और बहन, आपके जीवन में भी परमेश्वर एक बर्तन से दूसरे में, यानी आपके एक परिस्थिति को बदलकर दूसरा परिस्थिति, दूसरे से फिर तीसरे परिस्थिति में लाता है। क्यों ये परिस्थिति बदल रहा है? ताकि आपका स्वभाव और निहारा जाए, आपके स्वभाव में मसीह का स्वभाव दिखे। हम एक स्थिति में रहकर हम इधर इतने आराम से रहने लगते हैं कि हमें यही अच्छा लगने लगता, हमें लगता है कि नहीं यही सब कुछ ठीक है। फिर परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है, तब हमें लगता है शायद शैतान ये कर रहा है। प्यारे अजीजों, शैतान नहीं, परमेश्वर कर रहा है। कोरोना वायरस बर्तन से दूसरे में डाला है, फिर और आगे बदलेगा। तो मैंने और आपने क्या समझना, ये जो कष्ट हमारे जीवन में आ रहे, दाऊद अब तू भाग रहा, फुर्ती कर, अब पहला जैसा माहौल नहीं है। पहले भेड़ बकरियां चराता था, वो समय खत्म। वीणा बजाता था, समय खत्म। पत्नी और घर था, वो समय खत्म। अब भगोड़े की तरह तूने जीवन बिताना है। राजा बनेगा, तेरे को अभिषेक किया गया,
गद्दी है, लेकिन उसके पहले तेरे जीवन में ये अलग अलग पड़ाव हैं जिसमें से तूने गुजरना। ध्यान रखे दाऊद ने कौन सा गलती किया था कि उसके जीवन में ये सब परमेश्वर ऐसे क्यों होने दे रहा है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदल रहा है, ताकि हम मसीह का स्वभाव हम में बना रहे। इधर हम देखते हैं वही पहला सामुएल, हम लोग वही घटना को दोबारा आखिरी में पढ़ेंगे कि कैसे दोनों अभी विदा हो रहे हैं। विदा होते वक्त योनाथान, तब योनाथान ने उसका 42, तब योनाथान ने दाऊद से कहा कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वे उठकर चला गया और योनाथान नगर में चला गया। दो दोस्त अलग हो रहे हैं। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, दोनों की दुनिया अलग अलग। योनाथान अब महल में जा रहा है, अब अपने मरते समय तक अपने बाप के साथ, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसके साथ रहना है। दूसरी तरफ दाऊद अब अपने दोस्त से दूर, बगोड़े का जीवन, पत्नी, घर सब छोड़कर उसके सामने ये रास्ता रखा है। और उधर विदा होते वक्त वो क्या कह रहे, कुशल से चला जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। प्यारे अजीज और नौजवान भाई बहन, आपके जीवन में संकट है, आपके जीवन में परेशानियां हैं। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस परेशानी खत्म होने के लिए नहीं, बर्तन परमेश्वर बदल दिया। कुशल से जा। कुशल से जाने का मतलब ये परिस्थिति से तू ना डर, तू परेशान ना हो, परमेश्वर तेरे साथ है। नौकरी चले गई, बीमारी है, पैसे की दिक्कत है, ये आपके जीवन के अलग अलग बर्तन हैं जिसमें से परमेश्वर आपको उंडेल रहा है। क्यों? आपके स्वभाव को बनाना है, आपके व्यक्तित्व को बनाना है। हमारा लक्ष्य पैसा ना हो, हमारा लक्ष्य इस संसार में बड़ा नाम नहीं। प्रभु मेरा स्वभाव आपके नाम के महिमा के लिए होने दे। आप में से कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु तेरी इच्छा के लिए मैं समर्पित हूँ। क्या आपको एहसास है एक ने आपका हाथ पकड़ा है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, नाला उठूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए तो भी मैं खुश रहूंगा। क्रूस उठाकर, सलीब को लेकर मैं उस यीशु के पीछे चलूंगा, वो मेरे साथ है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे भाई, प्यारे बहन, कुशल से जा। जो भी संकट तेरे जीवन में है, तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं है। तेरे स्वप्न बर्बाद हो गए होंगे, एक ने बर्बाद किया है। जैसे उकाब अपने बच्चे का घोंसला तोड़ती है, उड़ना सिखा रही है, वैसे ही प्रभु भी आपके घोंसले को तोड़ रहा है। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाकर उकाब की तरह। हालेलुया, धन्यवाद हो। आप मत बुड़बुड़ाएं, निराश मत हो। आज जब ये वचन सुन रहे हैं, आत्मा में बलवंत हो जाए, प्रभु मुझे बना रहा है, प्रभु तू मुझे बर्तन से बर्तन में उंडेल रहा है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मुझे आप पर भरोसा है, मैंने अपना जीवन आपके हाथ में सौंपा है। बाप, आपकी महिमा, आपकी महिमा। आप मुझे प्यार करते हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।
आपको जानने का सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। योनाथन दाऊद के दोस्ती के द्वारा आप हमें कितनी बातें सिखा रहे हैं प्रभु। ये जो भी हम सीख रहे हैं ये कहानी के तौर पर ना रहे, ये हमारे जीवनों के लिए सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को समझते हुए, मानते हुए एक एक कदम आपको प्रसन्न करने का जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता करें। आप हमारे साथ हैं, हम कुशल से जा सकते हैं, आप कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। जैसे योनाथन और दाऊद का प्यार, उससे बढ़कर हमारा और आपका प्यार प्रभु। आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, आप हमें प्यार करते हैं, आप हमारे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। हमारे नौजवान भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते, दिलेरी से, खुशी से, हर परिस्थिति को सामना करते हुए, गीत गाते हुए, आनंद के साथ क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलने के लिए हम एक एक को तू मदद कर। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। कोई सवाल हो, आप सवाल जवाब के सेशन में आप सवाल भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत में आशीष दे। मारानाथा।